यदि दो बल्ब श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़े हों और एक बुझ जाता है तो दूसरे बल्ब का क्या होगा? ए. दूसरा बल्ब उसी चमक के साथ चमकना जारी रखता है। बी. दूसरा बल्ब चमकना बंद कर देता है। सी. दूसरा बल्ब बढ़ी हुई चमक के साथ चमकता है। और डी. दूसरा बल्ब भी जल जाता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी, क्योंकि दो बल्ब श्रृंखला क्रम में जुड़े हुए हैं तो यदि पहला बल्ब जलता है तो सर्किट में चूंकि एक ही ब्रेक होता है इसलिए दूसरा बल्ब भी नहीं जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो श्रेणी परिपथ में धारा का क्या होता है? ए. यह अपने मूल मान का आधा हो जाता है। बी. यह अपने मूल मान से दोगुना हो जाता है। सी. यह शून्य हो जाता है। और डी हमारा ऑप्शन है यह अनंत हो जाता है। इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ए, क्योंकि आई बराबर भी अपन आर, जैसा कि हम जानते हैं। क्योंकि यदि आर हमारा 2r हो जाता है तो आई का मान क्या होगा? आई/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, इसलिए अपने मूल मान का आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सीरीज में वोल्टेज से क्या मापा जाता है? ए. अनंत, बी. शून्य, सी. स्रोत वोल्टेज का मूल्य एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा सही बी। जैसा कि आप देखेंगे बी ऑप्शन सही होगा, शून्य, क्योंकि एक शॉर्ट सिर्फ एक तार होता है, एक तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, इसलिए मापा गया वोल्टेज क्या होगा? शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्बों को श्रृंखला में या समांतर में जोड़ना बेहतर है, मतलब किसमें जोड़ेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा? पहला ए श्रृंखला, बी समानांतर, सी श्रृंखला और समानांतर दोनों, और डी न तो श्रृंखला और न ही समानांतर। इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ताकि हम बेहतर तरीके से बल्ब को जोड़ सकें? तो हमारा ऑप्शन होगा बी, क्योंकि बल्ब समानांतर में जुड़े हैं ताकि यदि एक भी बल्ब जल जाए तो अन्य करंट की आपूर्ति मिलती रहती है। मतलब यदि हमारा श्रेणी क्रम में बल्ब लगा हुआ है तो उसमें क्या होगा, एक बल्ब अगर जल जाए तो दूसरा बल्ब भी जल जाता है। लेकिन इस समांतर क्रम में हमारा जुड़ा हुआ है, ये कि समांतर क्रम जोड़ने पे एक बल्ब जल भी जाता है तो दूसरा बल्ब में हमारा आराम से जो आपूर्ति होता है बिजली का वो जाता रहता है और वो बल्ब जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरियों को आमतौर पर डैश डैश में जोड़ा जाता है, मतलब इसमें क्या रहेगा? पहला ए श्रृंखला, बी समानांतर, सी या तो श्रृंखला या समानांतर, एंड डी न तो श्रृंखला और न ही समानांतर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मतलब बैटरियों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए या जोड़ा जाता है? तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा, वो हमारा ऑप्शन सही होगा ए, क्योंकि बैटरियों को आमतौर पर श्रृंखला क्रम में ही जोड़ा जाता है, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब कि सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि हम उसे अधिक से अधिक वोल्टेज को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, एक गैप है सर्किट में, कुल प्रतिरोध सर्किट में सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होता है, मतलब सबसे अगर हम किस तरह से जोड़ें सर्किट को प्रतिरोध में कि सबसे ज्यादा हमको प्रतिरोध मिले? पहला ए श्रृंखला, बी समानांतर, एंड सी या तो श्रृंखला या समानांतर, एंड डी न तो श्रृंखला और न ही समानांतर। इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा जिससे हम की अधिक से अधिक प्रतिरोध प्राप्त कर सकें? तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि श्रृंखला सर्किट में क्या होता है, श्रेणी क्रम में चूंकि R1 R2 R3 R4 इसे जोड़ते हैं यदि प्रतिरोध हो तो इसमें क्या होता है कि प्रतिरोधों के योग के बराबर हमारा प्रतिरोध होता है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीच में गैप है सर्किट में, कुछ प्रतिरोध सर्किट में सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा होता है, मतलब किस तरह से हम जोड़े प्रतिरोध को, किस क्रम में जोड़े कि प्रतिरोध हमको कम से कम प्राप्त हो? तो पहला हमारा ए और बी है समानांतर, और सी है या तो श्रृंखला या समानांतर, और डी है न तो श्रृंखला और न ही समानांतर। मतलब हमको ऐसे जोड़ना है कि हमें कम से कम प्रतिरोध का मान प्राप्त हो, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, क्योंकि 1 योग मतलब क्या क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से जोड़ेंगे तो इसका क्या मान कम प्राप्त होगा, जिससे हमें प्रतिरोध कम मिलेगा, इसलिए प्रतिरोध इसमें छोटा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे किफायती कनेक्शन कौन सा है? पहला ए दूसरा जो हमारा श्रृंखला है, और बी समानांतर, एंड सी या तो श्रृंखला या समानांतर, एंड डी न तो श्रृंखला और न ही समानांतर। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा सही होगा वो हमारा होगा ए, क्योंकि हमारा जो श्रृंखला कनेक्शन में चूंकि वोल्टेज होता है वो ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसे सबसे कम वोल्टेज उपकरण में प्रयोग करते हैं, इसलिए हमको श्रृंखला क्रम में जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह यदि किसी चालक में 5 सेकंड की अवधि में 50 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान क्या होगा? मतलब टी का मान दे दिया 5 सेकंड और हमारा 50 आवेश दे दिया कूलम, तो हमारा इसमें पहला ए है 5 एम्पियर, बी है 10 एम्पियर,
सी है 15 एम्पियर एंड डी है 20 एम्पियर। इसमें से हमारा कौन सा सही होगा? चूंकि हम जानते हैं आई बराबर क्यू अपन टी होता है, चूंकि धारा का मान पता होना चाहिए। आई बराबर टी मतलब करंट बराबर चार्ज बट टाइम। चार्ज हमको कितना दिया 50 कूलम और टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड। चार्ज में भर देंगे 50 और नीचे भरेंगे 5, तो 5 और 50 कितना 50/5 यानी कि 10 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसीएल किसके संरक्षण से संबंधित है? केसीएल मतलब होता है कि ये मतलब होता है हमारा किरचॉफ, सी माने होता है करंट, एल मतलब होता है ला, मतलब किरचॉफ करंट ला किसके संरक्षण से संबंधित है? पहला ए गति, दूसरा बी मास एंड सी हमारा संभावित ऊर्जा और डी हमारा होता है चार्ज। इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा डी चार्ज। क्योंकि केसीएल का जो कहना होता है मतलब किरचॉफ करंट ला का कहना है कि एक जंक्शन में प्रवेश करने वाले चार्ज की मात्रा उसे छोड़ने वाले चार्ज की मात्रा के बराबर है, इसलिए यह चार्ज का संरक्षण है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। केसीएल पर लागू होता है, केसीएल पर क्या लागू होता है? पहला ए लूप, बी होता है हमारा नोड और सी होता है लूप और नोड दोनों और डी होता है न तो लूप और न ही नोड। इसमें हमारा कौन सा सही होगा? क्योंकि केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ और यह किस पे लागू होगा? ये या तो लूप लागू होगा या तो नोड पे, या तो लूप और नोड दोनों, या न तो लूप पे या न ही नोड पे। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा नोड पे, क्योंकि केसीएल का कहना यह है कि नोड से निकलने वाले चार्ज की मात्रा उसमें प्रवेश करने वाले चार्ज की मात्रा के बराबर होती है, इसलिए इसे नोड्स पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केसीएल की आवेदन किया जाता है मतलब किरचॉफ करंट लॉ के लिए आवेदन किया जा सकता है। पहला प्लानर नेटवर्क, बी और गैर प्लानर नेटवर्क, सी प्लानर और नॉन प्लानर नेटवर्क। मतलब प्लानर मतलब होता है समतलीय, गैर प्लानर मतलब होता है या नॉन प्लानर मतलब होता है हमारा असमतलीय, और डी होता है न तो प्लानर और न ही नॉन प्लानर, मतलब न तो समतलीय और न ही असमतलीय। किसके लिए लागू होगा? तो केसीएल होगा ये नेटवर्क के विभिन्न नोड्स के लागू किए जाते हैं, चाहे वो प्लानर हो या नॉन प्लानर। मतलब सी ऑप्शन सही होगा हमारा, दोनों में लागू हो सकता है, या समतलीय हो या नॉन असमतलीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, केसीएल किसके संरक्षण से संबंधित है? क्योंकि देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ का प्रश्न है यह। केवीएल, केवीएल क्या होता है? के मतलब किरचॉफ, वी मतलब वोल्टेज, एल मतलब लॉ, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसके संरक्षण से संबंधित है? पहला ए मास, बी गति एंड सी चार्ज और डी ऊर्जा। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्योंकि केवीएल में और केसीएल में बहुत अंतर है, क्योंकि वो करंट का है और ये वोल्टेज का है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ऊर्जा का है। और केसीएल किस पे था? और चूंकि हमारा जो केवीएल है वो ऊर्जा का संरक्षण पर आधारित होता है और वह होता है चार्ज पे, तो हम देखेंगे ऊर्जा। क्योंकि केवीएल का कहना है कि संभावित ऊर्जा का योग और सही संकेत के साथ लिया गया शून्य के बराबर, इसलिए ऊर्जा का संरक्षण है, क्योंकि ऊर्जा सिस्टम में प्रवेश के बाहर नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर है, जो कि किसी बंद लूप पर वोल्टेज का योग के बराबर होता है। मतलब अगर कोई बंद लूप हो तो उसमें वोल्टेज का योग किसके बराबर होगा? 0 वोल्टेज, बी अनंत, सी 1 वोल्ट एंड डी 2 वोल्ट। इसमें से हमारा कौन सा सही होगा कि बंद लूप पर किसी वोल्टेज का योग किसके बराबर होगा? या तो 0 वोल्टेज होगा, या तो अनंत होगा, या तो 1 वोल्टेज होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा ये 0 वोल्टेज होगा, क्योंकि केवीएल के अनुसार यदि कोई बंद लूप है, कोई बंद लूप है तो उस पर क्या होगा? उसका योग क्या होता है? वोल्टेज का योग बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा 15वां है, क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर, सर्किट का विश्लेषण करने के लिए मूल नियम क्या है? पहला न्यूटन के नियम, बी फैराडे के नियम, सी एम्पियर के नियम और डी किरचॉफ का नियम। मतलब सर्किट का विश्लेषण जब करते हैं हम तो उसमें किसका नियम का पालन होता है? इन चारों में से कोई एक होगा जिसका नियम का पालन होता है। न्यूटन का नियम पालन होगा नहीं, फैराडे का होगा नहीं, एम्पियर का होगा नहीं, तो किरचॉफ का नियम होगा। डी ऑप्शन सही होगा हमारा। ओके, किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या होता है? किरचॉफ के नियमानुसार किरचॉफ के करंट और किरचॉफ के वोल्टेज नियम विश्लेषण के लिए बुनियादी नियम होता है, इसलिए हम इसको लेंगे। नेक्स्ट